हेलो, नमस्ते, नमस्कार। छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम करते हुए शुरू करते बेटा आज का लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कुछ और न्यूमेरिकल्स स्क्वायर शेप पे या रेक्टेंगल शेप पे, है ना। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप करले पर। और आइए बढ़ाते हैं कदम टॉप करने की ओर। देखिए जरा, फोर चार्जेस क्यू माइनस क्यू सॉरी प्लस प्लस क्यू है और माइनस माइनस क्यू है, आर प्लेस्ड रेस्पेक्टिवली एट द फोर कॉर्नर्स ए बी सी डी, है ना। चार कॉर्नर्स पे प्लेस किए गए हैं। नाम दे देते हैं हम। इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी, इसको कह देते हैं सी और इसको कह देते हैं डी। तो ये कॉर्नर्स हैं, ठीक है बेटे। और इन पे चार्ज रखा गया है, देखो। ए पे रखा गया है यही, ये बी पे रखा गया है, ये सी पे और ये डी पे। साइड ए दे रखी है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर सेंटर कहाँ होता है? जहां पे दोनों डायगोनल्स आपस में कट करते हैं, जिसको मैं कह रहा हूं पॉइंट ओ। तो ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहां पे देख लो क्या रखा है, प्लस क्यू। यहां पे भी प्लस क्यू रखा गया है, यहां पे माइनस क्यू और डी पे भी कितना है? माइनस। तो बेटा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख लेते हैं, फिर मैग्नीट्यूड में निकाल लेंगे। तो देखो ए की वजह से देखते हैं। ए क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अवे बनती है, यानी कि उससे दूर। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे ए की वजह से आएगी ये, जिसको मैं कह रहा हूं ई ए। सिमिलरली बी क्या है हमारे पास में? बी भी पॉजिटिव चार्ज है और बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनेगी? अवे बनेगी। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई ई बी, अवे। सी से, यानी कि सी पे नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से टुवर्ड्स बनती है, यानी कि उस चार्ज की ओर ही, नेगेटिव चार्ज की ओर ही क्या बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो ई सी किधर बनेगी? ई सी इधर बनेगी। ऐसे ही इस डी में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी? इधर ही, ई डी। तो देखो EC और EA सेम डायरेक्शन में है, AB और ED सेम डायरेक्शन में है। तो पहले इन दोनों को ऐड करके हम निकाल लेंगे इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और फिर इस डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले क्या कर लेते हैं, देखो हम देख लेते हैं कि भैया E A किसके बराबर होगा। फॉर्मूला क्या है? K कितना चार्ज रखा है A पे, यानी कि QA, और OA का स्क्वायर। अब मुझे OA चाहिए। उसने सारी जो साइड्स हैं वो ए दे रखी, स्क्वायर है तो सारी साइड सेम होंगी, ए ए। डायगोनल मुझे पता होता है कि डायगोनल जो होता है यहां से यहां तक, जो ए सी की वैल्यू होगी, ए सी की वैल्यू होती है अंडर रूट 2a। पाइथागोरस से निकालते हैं, ठीक है। और जो ओ ए होगा वो ए सी का हाफ हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 2a का भी हाफ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? a बाई अंडर रूट 2। और यहां पे जो ओ ए है वो बराबर होगा ओ बी के, बराबर ओ सी एंड ओ डी, ए बाय अंडर रूट 2। सबकी वैल्यू सेम आएगी। देखो जरा, तो मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ के को मैं ऐसे लिख रहा हूं, क्यू पे वैल्यू, ए पे वैल्यू कितनी है क्यू की? क्यू ही है। और ओ ए का जो आई है वैल्यू, वो आई है ए बाई अंडर रूट 2, यानी कि ए बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूं के क्यू अपॉन ए स्क्वायर बाय 2, यानी कि 2 KQ अपॉन ए। ये बात समझ में आएगी? ऐसे ही मैं जब EC निकालूंगा तो EC पे मैग्नीट्यूड कितना है? Q है। और AC और OC दोनों आपस में क्या है? जो ये सॉरी जो OC है वो बराबर है OA के, और चार्ज भी Q ही है। तो EC भी किसके बराबर आएगा? EC भी किसके बराबर आएगा भैया? EA के बराबर आएगा। तो यही हमारा EC के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली जब मैं क्या निकाल लूंगा? EB निकालूंगा। तो EB कितना हो जाएगा? के क्यू बी अपॉन ओ बी का स्क्वायर। कितना चार्ज है भैया बी पे? प्लस क्यू। तो क्यू रख देंगे यहाँ पे। ओ बी की वैल्यू कितनी है? ए बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी कितना आ जाएगा? 2 KQ
अपॉन ए स्क्वायर। यही किसके बराबर होगा? ई डी के बराबर होगा। तो यहां से हम एक चीज आराम से देख सकते हैं कि जो ई ए है, ई बी है, ई सी है या ई डी है, सारे आपस में इक्वल है, क्योंकि ओ से डिस्टेंस इक्वल है और सारे चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वल ही बनाएंगे वो। अब अगर मैं ये कह देता हूं कि भैया ई बी और ई डी, इन दोनों को जोड़ के मुझे मिलता है E1 एंड EC एंड EA को जोड़ के मिलता है E2, तो E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू निकाल लेंगे आप। तो E1 बराबर मैं कह रहा हूं EB प्लस ED, ठीक है। E1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी? ये हो जाएगी 2KQ अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2KQ अपॉन ए स्क्वायर। तो मैं E1 की वैल्यू लिख सकता हूं 4KQ अपॉन ए। सिमिलरली जब मैं E2 को जोड़ूंगा तो E2 भी सेम ही आएगा, क्योंकि E2 बराबर किसके हो जाएगा? EA प्लस EC। अब EA EC किसके बराबर है? EB और ED के बराबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4KQ अपॉन ए स्क्वायर। ये E2 की वैल्यू है। बात आई समझ में? यानी कि अगर मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, इन दोनों का रिजल्टेंट E1 और इन दोनों का रिजल्टेंट E2, ठीक है, और E1 E2 के बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इनका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो तो मैं कह रहा हूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कितनी है? ईओ है। तो ईओ किसके बराबर हो जाएगा? अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, क्योंकि जब 90 डिग्री पे लगता है तो हम क्या, फॉर्मूला क्या है? E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। कोस 90 की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो सीधा सीधा जो हमारा ईओ आएगा वो अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको लिख लो क्या? देखो ये है जी 4KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 4KQ अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये हो जाएगा 16K² ए की पावर 4 प्लस 16K² ए की पावर 4, ठीक। तो ई ओ की वैल्यू आ जाएगी 32K² अपॉन ए की पावर 4। तो 32 को मैं 16 इंटू 2 भी लिख सकता हूं, तो ई नोट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? देखो अगर मैं इसको 16 इंटू 2 लिखता हूं, है ना, तो 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 2 रह जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 अंडर रूट 2 के क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ये भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एट पॉइंट ओ पे। अब मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है। अब देखो अगर E1 और E2 की वैल्यू सेम है तो मुझे इतना पता है कि इनका बाइसेक्टर बीचों बीच से जो रिजल्टेंट होगा वो किससे जाएगा? बिल्कुल मिडिल से जाएगा, यानी कि जो EO है वो ऐसे जाएगा, यानी कि ये एंगल भी 45 हो जाएगा और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल, सो देयर रिजल्टेंट EO शुड पास थ्रू द बाइसेक्टर एंगल बिटवीन देम। या फिर आपको अगर दिखाना है कि भैया अगर आपको tan बीटा से दिखाना है तो क्या करेंगे? देखो अगर मुझे tan बीटा से दिखाना है तो मैं ये वाला जो एंगल है यहां से, देखो ये वाला एंगल, इसको कह देता हूं, ये जो एंगल है ये, इसको कह देता हूं बीटा, ठीक है। तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? E1 अपॉन E2। तो tan बीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? E1 की वैल्यू E2 के बराबर है, तो E1 अपॉन E1 लिख सकता हूं मैं। यहां लिख दो बिकॉज E1 इक्वल टू E2, ये दोनों आपस में कटेंगे, 1 आएगा, तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी
कितनी 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है भैया 1 होती है tan 45 की वैल्यू, कंपेयर करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 डिग्री। तो ऐसे भी निकाल के बता सकते हैं, या आप सीधा भी लिख सकते हैं कि भैया E1 E2 बराबर है, तो इनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच से यानी कि बाइसेक्टर से पास होगा। आई क्या बात समझ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एबीसीडी इज स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, ओके 5 मीटर सॉरी, और चार्जेस दिए हैं, चार्जेस प्लस 50 गुलाम माइनस 50 गुलाम एंड 50 गुलाम प्लस के, प्लेस आर ए सी डी, यानी कि ये ए पे होगा, ये किस पे होगा सी पे होगा, और ये डी पे होगा। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, बी पे आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो क्या करेंगे, मैं कह देता हूं इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी। अब ए पे कितना चार्ज रखा है प्लस का 50 कुलाम, सी पे माइनस का 50 कुलाम, एंड डी पे प्लस का 50 कुलाम। आपको रिजल्टेंट निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पे कितना होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगेगा, सिंपल सा है। देखो कि भाई मैं कहता हूं ए की वजह से, ए पॉजिटिव है तो बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, अवे आएगी, पॉजिटिव से दूर की ओर बनती है, तो ये हो जाएगा इस पे ई ए। फिर सी पे नेगेटिव चार्ज है, तो सी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे बनेगी, टुवर्ड्स, यानी कि उस चार्ज की ओर ही। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी। और डी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे यानी कि दूर, उसकी ओर नहीं दूर जाती हुई बनेगी। ये क्या हो गया भाई, ये तो रंग बदल रहा है। हाँ जी, इस तरीके से। ओहो, चलो कोई नहीं, ऐसे ही बना देते। ये हो जाएगा भैया ई डी, हो गया। अब ध्यान से देखो, ई सी और ई ए के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री होता है क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करता है एंगल को, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। कैसे करेंगे, तन से करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, दिमाग से करेंगे। देखो अब ई ए इधर को है, ई सी इधर को है, बिल्कुल सही है। तो मैं क्या करता हूं, पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेता हूं, ई ए और ई सी का। उसके बाद में इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं इस तरीके से आएगा, जिसको मैं कह रहा हूं ई। फिर ई और ई डी का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। कैसे, देखो सोल्यूशन। तो देखो ई ए और ई सी की वैल्यू तो सेम होगी, क्यों, ये जो स्क्वायर की साइड दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है, ये 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर होगा, और ये भी 5। ध्यान से देखोगे तो कितना हो जाएगा 5√2 पूरा, ठीक है जी, मीटर। अब देखो ए पे चार्ज कितना है 50 गुलाम, बी पे चार्ज, सी पे चार्ज कितना है 50 गुलाम, और बी दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो मैं यहां लिख सकता हूं ई ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी के क्यू ए अपॉन ए बी का स्क्वायर। के को ऐसे रख दो, क्यू ए की वैल्यू बताओ, ये है 50 गुलाम, और ए बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा के इंटू 50/25। इसको चीर दो तो आ जाएगा 2, यही वैल्यू आएगी ई सी की, ठीक है जी। अब ई सी और ई ए का रिजल्टेंट क्या आएगा वो निकाल रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ ई ए एंड ई सी, इसको मैं कह देता हूं ई। तो ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, तो किसके बराबर आ जाएगा ई ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर। इसी को लिख सकता हूं मैं √2 ई ए का स्क्वायर, बिकॉज जो ई ए है वो बराबर है ई सी के। अब ई
ईसी की जगह ई रखेंगे तो ई स्क्वायर स्क्वायर जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया, 2a² आ जाएगा। तो ये बचेगा √2 इंटू ई ए, और ई ए की वैल्यू आप निकाल चुके हैं कितनी है, तो हो जाएगा 2 √2 के, ये E1 की वैल्यू आई, सॉरी E1 कह रहा हूं, हमने तो रिजल्टेंट क्या माना था, चलो इसको E1 कह देता हूं मैं, इसको E1 कह, ये बात समझ में आई क्या? अब देखो जरा, ये आ गया E1। अब जब ई ए और ई सी बराबर हैं, तो ये जो इनका रिजल्टेंट निकलेगा, ये रिजल्टेंट आएगा तो ये बाइसेक्टर पे आएगा। अभी पिछले सवाल में करके दिखाया तो ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45 हो जाएगा। अब ED और E1 के बीच का एंगल देखो 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम किसका निकालेंगे रिजल्टेंट, ED और E1 का। उससे पहले ED की वैल्यू निकाल लेते हैं। ED की वैल्यू क्या आ जाएगी, K QD अपॉन BD का स्क्वायर। पीने वाली बीडी नहीं है भैया, कभी सुलगा के बैठ जाओ आप। तो ईडी की वैल्यू आ जाएगी, के क्यूडी पे चार्ज कितना है 50 गुलामी है, और बीडी की वैल्यू कितनी है 5√2 का स्क्वायर। तो जो ईडी की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहां से 50 के अपॉन 5 का स्क्वायर 25 और √2 का 2, 25 इंटू 2 50 के बराबर होता है, तो ये कट जाएगा, और यहां से मेरे लाल जो ईडी की वैल्यू आएगी वो सीधा के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो भाई ये बात समझ में आई क्या, समझ में आया क्या? तो ईडी और ई1 का अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे जो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है। देखो जरा, सो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी कितना हो जाएगा, मैं इसको कह रहा हूं ई बी, तो √E1 का स्क्वायर प्लस ईडी का स्क्वायर। 90 डिग्री पे लग रहे हैं भैया, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। E1 की वैल्यू कितनी आई थी 2 √2 के, इसका स्क्वायर करेंगे, और ईडी की वैल्यू आई थी के, तो के का स्क्वायर। तो ई बी जो आएगा ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 8, तो 8 के स्क्वायर प्लस के। तो ई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 के स्क्वायर, यानी कि जो ई बी आएगा मेरे लाल वो आएगा 3 के। ठीक है, और जब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूंगा के की, 9 इंटू 10⁻9, तो ये हो जाएगा ई बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27 इंटू 10⁻9, या मैं इसी को कह सकता हूं 2.7 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। देखो जी, अब हमारे पास में क्या क्या आ गया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है। अब ध्यान से सुनना जरा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब देखो E1 और E2 की वैल्यू अलग अलग है, E1 और ED की वैल्यू, सॉरी E1 की वैल्यू 2 √2 के है, ED की वैल्यू के है, तो E1 इज ग्रेटर देन है ED के, तो मेरे लाल जो रिजल्टेंट है वो E1 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि बाइसेक्टर तो होगा नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो बहुत ज्यादा रिजल्टेंट बन चुके हैं इसमें, तो मैं ये कह रहा हूं जो रिजल्टेंट है वो यहां से जाएगा अलग, इसकी साइड शिफ्ट हो जाएगा। अब 45 पे तो जाएगा नहीं, तो मैंने कहा कि ये यहां से जो एंगल बना रहा है ये बना रहा है बीटा, और ये होगा आपका रिजल्टेंट EB। तो अगर मैं इसका एंगल निकालना चाहूं tan बीटा, और मैं एंगल देख रहा हूं किससे, E1 से, तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी EB अपॉन कितना E1। तो tan बीटा मेरे लाल आएगा, ED की वैल्यू कितनी थी, ED की वैल्यू थी
के बराबर, और E1 की वैल्यू थी 2 √2 के बराबर। के से के कैंसिल हो जाएगा, टेन बीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 1/2 √2। इसी को मैं लिख सकता हूं बीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स 1/2 √2। आप सोल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन हमने ली है वो किससे ली है, इस E1 से ली है, कि E1 से डायरेक्शन इतनी आएगी। बात आई क्या समझ? तो भैया ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया पॉइंट बी पे, और इसकी डायरेक्शन भी हमने बता दी। बताओ कोई दर्द हो तो। दर्द का दर्द डिस्को बना देंगे हम। एक तरीका और है सवाल को सोल्व करने का, अगर आप सोल्व करना चाहते हैं तो कंपोनेंट करके भी हम कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर मैं यहां पे से कंपोनेंट कर देता तो भी ये सवाल हो जाता। ठीक, दो कंपोनेंट हो जाते, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चाहो तो मैं आपको दिखा सकता हूं। देखो हमने पॉइंट बी पे बनाया था, ये सपोज करो पॉइंट बी था, तो इधर को लगा था ई ए, इधर को लगा था ई थी, और इधर को लगा था ईडी। ईडी 45 पे था, तो मैं इस ईडी के दो कंपोनेंट कर सकता हूं। कैसे कैसे? ये हो जाएगा ईडी, ठीक है, कोस 45, और ये हो जाएगा ईडी साइन 45, हो जाएगा। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट हम यहां से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे उसके लिए? देखो ईसी की वैल्यू कितनी थी, ईसी की वैल्यू देखो हमने निकाली होगी कहीं, ईसी ईसी ये रहा, ये 2K है, और ईडी की वैल्यू के थी के, और के साइन 45 कितना हो जाएगा? अगर मैं यहां लिख देता हूं के साइन 45 डिग्री, तो हो जाएगा के अपॉन √2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा भैया? 2K किससे ज्यादा है? के बाय √2 से ज्यादा है, तो इधर को रिजल्टेंट फील्ड इधर को आ जाएगा इधर नेट। अगर मैं इसको दूसरे कलर से बना के दिखाऊं, तो ये नेट जो आएगा इन दोनों का, ईडी साइन 45 और ईसी का जो नेट आएगा भाई इधर को आएगा ये, और ये कितना आएगा? 2K में से घटा देंगे के बाई √2, तो ये और 2 कॉमन ले लो तो हो जाएगा, सॉरी 2 कह रहा हूं, के कॉमन ले लो, तो के ये हो जाएगा 2 - 1/√2। तो ये आ जाएगा इधर को, और इधर को देखेंगे अगर, देखो देखो देखो, अगर इधर को देखोगे तो ई ए किसके बराबर है? ई ए 2K के बराबर है, और इसमें जुड़ रहा है ईडी कोस 45। ईडी कोस 45 कितना हो जाएगा? ईडी की वैल्यू कितनी थी? के, और कोस 45 भी कितना होता है? √2, 1/√2। तो यहाँ पे आ जाएगा नेट, जो नेट आएगा इधर साइड वो आएगा नेट। अगर मैं नेट दिखाऊं तो आ जाएगा, इसको कह दो E1, इसको कह दो E2। तो यहां कितना आ जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि 2K प्लस के अपॉन √2। तो फिर के कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 2 + 1/√2। इधर आ रहा था के 2 - 1/√2, इधर आ रहा है प्लस में। तो अगर ध्यान से देखो तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये इधर आ गया 2 + 1/√2 की, इधर आ रहा है, इसको मैंने कह दिया था E1। E2 कितना आ रहा है? E2 आ रहा है के 2 - 1/√2, इधर को आ रहा है। ये दोनों 90 डिग्री पे लग रहे हैं, फिर क्या करेंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये वाला ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट, ओहो ये वाला, इसकी वैल्यू ज्यादा है ना भाई, इसमें 2 में से माइनस कर रहे हैं, इसमें जोड़ रहे हैं, तो रिजल्टेंट इधर साइड शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ई बी इधर को आएगा। अब थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट ई बी की वैल्यू तो सेम आएगी, लेकिन हमने जो टेन थीटा लिया था, देखो यहाँ पे टेन थीटा लिया था, इस जो बीटा लिया था, सॉरी टेन बीटा लिया था E1 से लिया था, और यहाँ पे आप ले रहे हो इस वाली लाइन से। ठीक, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालना चाहूं तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? रिजल्टेंट निकाल लेंगे ई बी, तो ई बी तो सीधा लग जाएगा √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर।
तो E1 की वैल्यू देख लो कितनी है। E1 की वैल्यू है 2 प्लस 1/√2 के इस सारे का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1/√2 के और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो के तो बाहर ही आ जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर देख लो कितना होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ओपन कर लो। तो यहाँ से जो ई बी की वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट के, तो बाहर आ रखा है तो के बाहर ले लेता हूँ, के ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करोगे 4, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस 2ab यानी कि 4/√2, फिर यहाँ प्लस है। सिमिलरली इसके लिए भी आएगा 4 प्लस 1/2 माइनस 4/√2, इससे कैंसिल हो जाएगा। और जो ई बी की वैल्यू आएगी देखो कितनी आ रही, देखो 4 4 प्लस 8 हाफ हाफ 9 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9, यहाँ के बाहर है ही, और क्या गलती होगी, ये हो जाएगा कि √9, और ई बी की जो वैल्यू आएगी वो 3k के बराबर आएगी। 3k आ रही थी देखो, यहाँ भी तो 3k आ रही थी, ये रहा 3k। बस इसमें एंगल चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अगर मैं एंगल निकाल के दिखाऊं आपको, तो अगर मैं इसको बीटा कह रहा हूं, इसको क्या कह रहा हूं, बीटा, तो टेन बीटा किसके बराबर आ जाएगा मेरे लाल, टेन बीटा इस बार आएगा E2 अपॉन E1 के बराबर। तो टेन बीटा की अगर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, आएगी 2 प्लस 1/√2 इंटू के अपॉन 2 माइनस अपॉन 1/√2 के से के कैंसिल हो जाएगा। टेन बीटा की वैल्यू, टेन बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगी 2/√2 प्लस 1/√2, यहाँ हो जाएगा 2/√2 माइनस 1/√2, ये कट जाएगा। और यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, देखो मैं, तो टेन बीटा की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, देखो 2/√2 प्लस 1 अपॉन 2/√2 माइनस, और बीटा की वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 2/√2 प्लस 1 अपॉन 2/√2 माइनस। ठीक है जी, इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं वैल्यू पुट करके √2 की। ठीक है, तो कंपोनेंट से जाना चाहते हो तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 पॉइंट चार्जेस are placed at the corner of the square of side 2 centimeter, okay, shown in the adjoining figure। बढ़िया। find the magnitude and direction of the electric field at center O। ये रहा भैया इसका सेंटर O, इस पे बताना है आपको। और दे रखा है Q की वैल्यू 0.02 माइक्रोकुलाम, इस तरीके से Q दे रखा है। और जो हमारे पास में क्या है लाला, साइड है 2 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.02 मीटर। ठीक है जी, 0.02 मीटर। और ये कितना हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 0.02, या मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ, इसको कह दो ए, इसको कह दो बी, इसको कह दो सी, इसको कह दो डी। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, इसके बराबर हो जाएगा 0.02 अपॉन √2, इतना मीटर। ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। ठीक है जी, बस आपको क्या करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, ए से पॉजिटिव, पॉजिटिव से अवे, दूर, चार्ज से दूर जाती हुई दिखाई देगी, तो ए से दूर जाती हुई दिखाई देगी, ऐसे याद रख लो। तो ई ए, बी की नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो चार्ज की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आता दिखाई देगा, ये चार्ज की ओर आ रहा है देखो, ई बी, बी की वजह से। सी देखो, सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से फिर दूर नजर आता होगा, ये हो जाएगा ई सी। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से नेगेटिव की ओर ही जाता हुआ नजर आएगा, ये ई डी। अब देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत छोटा सा लॉजिक है, कि यहां पे जो चार्ज है वो +2 क्यों है, इधर क्यों है, तो जब अपोजिट में
सेम नेचर के चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, घटेगी, रिपेल करेंगे ना एक दूसरे को। तो इन दोनों की वजह से, किसके, ई ए और ई सी, तो इस जो डिस्टेंस है वो तो बराबर है, ओ ए और ओ सी तो बराबर है, तो डिस्टेंस तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे। किससे पड़ेगा, मैग्नीट्यूड से। तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन में आएगी। इतना समझ में आया। यहां 2Q है, यहां Q है, तो 2Q में से Q घटा दो, तो सिर्फ Q की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगी, इधर, जिसको मैं कह देता हूं E1। तो मैं तुम्हें देखो E1 की वैल्यू बता रहा हूं। E1 की वैल्यू किसकी आएगी, 2Q में से कितना घटाना है, Q घटा दो, तो Q बचा, तो ये आ जाएगी KQ। और डिस्टेंस कितनी है ये, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, यानी कि OA का स्क्वायर कर देंगे, कितनी आएगी। अभी वैसे भी निकाल के बताऊंगा। ऐसे यहां देखो -2Q और Q अपोजिट सेम नेचर के चार्ज है, जब सेम नेचर के चार्ज तो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेंगे। तो अब यहां पे देखो चार्ज ज्यादा है, इसका चार्ज कम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगी, इधर। कितनी आएगी, 2Q में से एक Q को घटा दो, तो -Q की वजह से आएगी, और इतनी आएगी KQ अपॉन OA स्क्वायर। OA स्क्वायर कह लो या OD स्क्वायर कह लो, OA और OD आपस में बराबर है, तो सिंगल चार्ज यानी कि सिर्फ Q चार्ज की वजह से आएगी। इसको मैं कह रहा हूं E2। इन दोनों के बीच में नेट इलेक्ट्रिक ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। E1 और E2 दोनों बराबर हैं। क्यों, ये किसके बराबर आ जाएगी, KQ अपॉन OD का स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूं KQ अपॉन AO का स्क्वायर। तो ये दोनों E1 E2 आपस में बराबर होगी, तो रिजल्टेंट किससे जाएगा, बीचों बीच से जाएगा, जिसको मैं कह रहा हूं EO। अब इसको निकाल के बता रहा हूं आपको मैं, ये देखो सिंपल सा तरीका है करने का। अब देखो सोल्यूशन देख लेते हैं, क्या करेंगे। अब मैं सीधा आपको E1 की वैल्यू निकाल के बता रहा हूं। E1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, EA माइनस E3। चलो, तो E1 की वैल्यू आ जाएगी, EA की वैल्यू क्या हो जाएगी, K कितना चार्ज है A पे, 2Q अपॉन OA की वैल्यू कितनी है, 0.02 अपॉन √2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस EC की वैल्यू क्या हो जाएगी, K चार्ज कितना है Q, डिस्टेंस कितनी है 0.02 अपॉन √2 का स्क्वायर। तो मेरे लाल E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम तो सेम है, चलो पहले सोल्व कर लेता हूं मैं। ये देखो, ये हो जाएगा 2KQ अपॉन 0.02 का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, माइनस KQ अपॉन 0.02 का स्क्वायर अपॉन 2। तो ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4KQ अपॉन 2 KQ अपॉन में क्या बचेगा भैया, ये बचेगा 0.02 का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू कितनी आई, E1 की वैल्यू आ जाएगी 2KQ अपॉन 0.02 का स्क्वायर, ठीक है, सेम ही आएगी। देखो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया यहाँ तो OA का स्क्वायर रखोगे ना, जब OA का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो सेम ही आई है, नहीं आई है। तो E1 की वैल्यू आ गई इतनी, ठीक है जी। चाहे तो हम इसको फर्दर सोल्व कर सकते हैं, कर लो अगर करना चाहते हो तो। ये हो जाएगा 2KQ अपॉन 0.02 इंटू 0.02, इसको हटाओगे तो 10⁴ ऊपर चला जाएगा, दो यहां से दो, ठीक है, और एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और मैं लिख रहा हूं यहाँ E1 की वैल्यू हाफ KQ, ये इसको लिख लेता हूं मैं KQ 10⁴ अपॉन 2, बाद में सोल्व कर लेंगे अभी जब हम रिजल्टेंट निकाल रहे हो, ठीक है। ये E1 की वैल्यू आई। सिमिलरली देखो E1 और E2 दोनों बराबर आएंगे, क्यों,
E2 की वैल्यू कितनी है यहां, देखो बिकॉज ई ए बराबर, सॉरी, बिकॉज ये देखो, या मैं बता ही देता हूँ सीधा सीधा क्या, बिकॉज बिकॉज हम कह देते हैं ई टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई डी माइनस ई सी। अब देखो ईडी की वैल्यू कितनी है, ईडी की वैल्यू 2 k³ अपॉन ओडी स्क्वायर किसके बराबर है, ई ए के बराबर है। और ई सी की वैल्यू किसके बराबर है, ई सी की वैल्यू ई बी के बराबर है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं E2, यहां लिख सकता हूं ई ए माइनस ई सी, बिकॉज जो ई डी बराबर है वो ई ए के बराबर है, और जो यहां तो बी आना था, जो ई बी बराबर है वो ई सी के बराबर है। ठीक है, तो E2 की वैल्यू मैं पूरी ना निकाल के सीधा बता देता हूं, ये किसके बराबर आ जाएगी भैया, KQ इंटू 10⁴ अपॉन 2 के बराबर। तो सो E1 बराबर E2 आया, मैं इसको E लेट कर लेता हूं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, ई ओ की वैल्यू आएगी √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। अब देखो E1 की जगह ई पुट कर दो और E2 की जगह भी ई पुट कर दो, तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो ई नोट की जो वैल्यू आएगी या E0 की वैल्यू आएगी 2E स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूं √2E। अब मैं इस ई की वैल्यू पुट कर देता हूं, ई की वैल्यू किसके बराबर है, के, या पहले √2 रख देता हूं, √2 के क्यू इंटू 10⁴ अपॉन में 2। ठीक है जी, वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, के की और क्यू की। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.02 इंटू 10⁶ गुलाम, पुट कर दे वैल्यू 0.02 इंटू 10⁶ गुलाम इंटू 10⁴ अपॉन में है भैया 2। इसको हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएंगी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां कर रहा हूं भाई। देखो जरा, ई ओ की वैल्यू आएगी 10⁻², ऊपर चला जाएगा, टोटल पावर जोड़ देते हैं, तो यह आएगा 9√2 किसके बराबर, 10⁻, यहाँ -6 है भैया, -6 क्योंकि हमने माइक्रो कुलाम को कुलाम में चेंज किया है। तो 10⁹ ये प्लस 10⁴, ये -6 हो गया, और यहाँ पे ऊपर जाके -2 हो जाएगा। तो ई नोट की जो E0 की वैल्यू आएगी 9√2 इंटू 10⁻, कितना, ये 9 + 4 13, और 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो ये आएगी इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक, और बिकॉज E1 E2 बराबर है, तो ईओ कहां से जाएगी, बाइसेक्टर से जाएगी, चाहे तो लिख सकते हैं बिकॉज E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो देयर रिजल्टेंट कौन सा, ई ओ passes through the bisector of angle between
E1 एंड E2। ठीक है, तो इसलिए जो ये एंगल निकलेगा ये होगा मेरे लाल 45। टेन बीटा से भी निकाल सकते हो, मैंने आपको बताओ पीछे सवाल में बताया था। चलिए है, तो क्या करना है आपको, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।